welcome back to my channel. If you are new here, let me introduce myself. My name is Nidhi. I'm mom to 2 kids. I'm married to Yash and we are living in Dubai past 5 years. मैंने Instagram पे कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था, एक सवाल डाला था, What are your assumptions about me? और वही चीज मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी टैब में भी डाली थी and I was so glad क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने इसमें assumptions में जवाब दिए, which today I would let you know how many are true, which is false and partly correct and everything. So I suppose this is going to be a fun video. So now without further wasting time, let's answer them. सबसे पहले मैं जवाब दूंगी मेरी YouTube कम्युनिटी टैब में जो भी assumptions आए हैं. तो सबसे पहले दीपा गौतम ने लिखा है You are a very positive person. It's a very long comment, तो मैं एक एक वर्ड पे आपको बताऊंगी. सबसे पहले वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो यस फ्रॉम माई मदर साइड यानी कि मेरे मायके के साइड से मेरे सिबलिंग्स और मेरी मॉम सबका मानना यही है कि घर पे सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी मुझ में पाई जाती है. एंड द सेम थिंग गोज विद माई इन लॉ फैमिलीज एज वेल. मेरे इन लॉज का भी यही मानना है कि आई एम क्वाइट अ cheerful, bubbly and a positive sort of person. So I take this. Thank you. I feel कि पॉजिटिविटी में आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ कंप्लीट पॉजिटिव पर्सन. मैं काफी ओवर थिंकिंग करती हूँ विच इज नॉट अ साइन ऑफ अ पॉजिटिव पर्सन. बट येस, वेन एवर आई फील कि कहीं पे भी मैं कोई चीज पे लैक कर रही हूँ या कोई चीज में मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है या नेगेटिविटी आती है, आई डू वर्क अपॉन इट. आई डू वर्क अपॉन माई थॉट्स एंड आई ट्राई टू ओवरकम इट. फिर चाहे वो मेरे बॉडी से रिलेटेड हो, मेरे माइंड से रिलेटेड हो या डे टू डे चोर से रिलेटेड हो, आई ट्राई टू वर्क अपॉन इट एंड आई ट्राई टू ओवरकम इट. आपका दूसरा कमेंट है कि यू आर अ लविंग मदर. यस, आई टेक दैट. आई एम ऑब्वियसली आई लव माई किड्स, हीत, दिया एंड दे आर ऑल्सो सच क्यूटी पाई. दोनों बहुत ही अच्छे हैं. बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि मैं इतना प्यार करती हूँ ना, आई डोंट नो वेदर इट्स करेक्ट और रॉन्ग, लेकिन अगर मेरे अलावा यश वुड कंप्लीटली अग्री टू दिस कि मैं अगर मेरे बच्चों को मना करती हूँ कोई चीज के लिए या मैं उनको कहती हूँ कि ये आपके लिए बुरा नहीं है एंड दिस एंड दैट, इफ आई स्कोल्ड देम और इफ आई पनिश देम, it's okay with me. But if the same thing is done by Yash, I cannot see that. मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ और बच्चे का रोने का आवाज आ जाता है, suddenly you know my heart start pumping कि क्या हो गया, ये लोग क्यों रो रहे हैं, and then I question him which irritates him obviously. इसको बहुत irritate होता है when I ask him ये लोग क्यों रो रहे हैं. But yes, that's kind of my love कि मेरे अलावा मेरे बच्चे फिर रोते हैं या उनको कुछ भी होता है. I feel quite insecure about it, so I would say a bit obsessive lover as well. But I do realize that's wrong क्योंकि मेरे अलावा यश का भी उतना ही हक है और मेरे पेरेंट्स का भी उतना ही हक है. So, but yes, somewhere down in my heart it keeps touching me कि क्या हो रहा है मेरे बच्चों के साथ. I don't know. I'm always under that confusion what is happening. So yes, that's my love and so much I love them. And yes, I'm a caring wife. I obviously take that. But इसका 100% जवाब आपको यश ही दे पाएगा how much I care for him. But I'm pretty sure he would also agree to this. And a wholesome personality. I don't know what to answer about this, but I would say thank you to you. It seems your mom has given you great humanitarian values which are very rare to see nowadays. Yes, I completely agree to this. My mom from बचपन से उन्होंने इतनी सारी चीजें हमें सिखाई है. I remember जब हम 8th और 9th स्टैंडर्ड में थे तो मेरी मॉम जो थी पेपर्स लेके आती थी और पेपर्स में वो जो सवाल जवाब वाला जो सेक्शन होता है जहाँ पे लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है और उनके सही जवाब दिए जाते हैं. तो माई मॉम यूज्ड टू रीड दोज आर्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ अस एंड शी यूज्ड टू मेक अस लिसन दोज आर्टिकल्स एंड शी इज लाइक सुना देखा कैसे लाइफ जी जाती है एंड ऑल दैट. And now also to certain extent I would say कि yes
whatever I am, I completely owe it to my mom, क्योंकि आज भी वो she keeps on checking that I wake up early in the morning और मैं नहा के किचन में जाया करूँ, and she keeps asking me and she keeps a check on me कि मैं ज़्यादा शुगर नहीं खा रही हूँ, because I have a habit of binging on sugar. So she keeps a track of all those things and I feel very proud of it, and I also feel at the same time so loving about her caring nature. So yes, I agree कि मेरे मॉम ने मुझे काफी सारे ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज दिए हैं, एंड आई विश मैं उसके 50% भी अपने बच्चों को दे पाऊं. द नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम हैप्पी होली. She says, someone who is able to keep a good attitude to the madness of having very small kids, never complaining, always smiling, never scolds her kids, always patient. Okay, I would say no, this is not true. ऐसी नहीं है बात. Yes, I obviously like to keep a good attitude and I always keep doubting myself that I'm not a good mom. और रात होते ही मैं हमेशा यश के साथ डिस्कस करती हूँ कि शायद ये चीज मैं ऐसे नहीं करती, मैं उस तरह से करती तो ज्यादा बेटर होता. And we always keep discussing about our parenting ways. But yes, having small kids in the house is actually a crazy house, और कुछ भी हो सकता है. How much ever we control, कितनी भी हम practice कर ले, but at a certain time हमारा जो stress level होता है, especially when I'm too busy with my work, और जब मेरे stress level बहुत ज्यादा high होते हैं, and if that time they do something which increases my workload, तो मैंने अपने ऊपर जो भी काम किया है पेशेंस लेवल पे वगैरह सब उस टाइम पे चला जाता है. एंड आई डू हैव दोज मोमेंट्स जहां पे मैं उनके ऊपर चिल्ला देती हूँ. सो इट यूजुअली हैपेंस ड्यूरिंग मॉर्निंग कुकिंग टाइम, जहां पे मेरा सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता है. आई एम टॉकिंग टू माई मॉम ओवर द फोन, आई एम कुकिंग इन द हाउस एंड आई एम ऑल्सो कंट्रोलिंग देम. और फिर जब मैं चिल्ला देती हूँ तो माई मॉम ओवर द फोन शी स्कोल्ड्स मी एंड शी सेज दैट यू कीप अ चेक ऑन योर बिहेवियर. सो यस, माइंडफुल पेरेंटिंग का यही एक बेनिफिट है कि whenever I'm scolding, I am aware of the fact that yes, I'm doing it and I don't have to do it. So yes, I wouldn't say कि मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाती हूँ. I have my meltdown moments और तब मैं भी चिल्ला देती हूँ. But I do feel very guilty about it and we are working upon it constantly. So पहले जितना मैं चिल्लाती थी, अब उससे मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया है. Also, you said you are never complaining. It is completely false. I think I am most complaining person. और यश को भी ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कंप्लेन करती हूँ. The fact is that he doesn't vlog. अगर वो vlog करता तो वो मेरी बहुत सारी पोल ओपन करता. But yes, I have a lot of complaining nature. जैसे कि मैं सबसे पहले जब दुबई में आई थी, so I did not like anything about here and I used to always think about India and वहाँ की चीजें. Now also sometimes I keep comparing कि India में तो ये ऐसा मिलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है यार, ये यहाँ पे ऐसा है. So yeah, I do have a complaining nature, but yes, I would say we do not complain about each other. So as partners, we are not complaining. We would rather, say about in a good way. हम एक दूसरे के साथ discuss कर लेते हैं, but we do not complain to each other. Always smiling. Yeah, I would say yes, that's true. 90%. Never scolds her kids. उसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया. It's not completely true. जब मेरा meltdown period होता है, so I do that, but it doesn't happen much often. And I am into the mindful parenting, so I keep a check on myself as well. Always patient. Yes, I would say कि मेरे patience level जो थे वो पहले बिल्कुल नहीं थे. In fact, मुझे किसी भी चीज में patience नहीं था. खाना खाने में भी patient नहीं था. तो मैं यू वोंट बिलीव 10 मिनट में अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी है सब 10 मिनट में खत्म कर लेती थी. एंड आई यूज टू ऑलवेज शेक माई लेग्स एंड सच काइंड ऑफ इम्पेशेंटनेस आई हैड. सो बच्चे होने के बाद आई फील आई एम मोर पेशेंट और काफी सारी चीजें मुझे आ गई है, क्योंकि जब एक एक घंटा हम बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करते हैं उन्हें खाना खिलाने में एंड एवरीथिंग, सो आई गेस वो पेशेंस लेवल आ ही जाता है. Next is from Visha Soni and she says a person who knows how to handle home perfectly and also creative in other activities deserves appreciation. Thank you, Visha. Yes, I would say handling house, managing everything और उसके ऊपर YouTube करना
is not an easy thing. I keep on creating new videos. मेरे चैनल पे रिपीटिव वीडियोस बहुत कम है, so I'm always up with new ideas. और कहीं पे अगर मैं कुछ रिपीटिव करती भी हूँ तो because you are liking that sort of stuff. But yes, I try to be more creative, and I think I deserve this. So thank you. Next is from Alka Sahu. First of all, super mom. Oh, that's a big one. Thank you. Then a great person having positive attitude and full of energy. The best part is I like the way you handle both of kids and home with all the extra work of festivals and celebrations. Thank you Alka ji. You know, I truly believe कि festivals जो है वो हमारे memories बनाने का वक्त है. So I feel कि वो भले ही कोई एक्स्ट्रा काम आ गया हो, and this is again something which I have learned from my mom because she was very particular. And as I said before, मेरे mom को भी 4 बच्चे थे, तो even after having 4 kids, she was celebrating all festivals with great enthusiasm. So this is something we have grown up looking at. So even I want to make such memories for my kids. और मुझे नहीं चाहिए कि फॉरेन कंट्री में आके हमारी जो पुरानी कल्चर्स है, फेस्टिवल्स है, मेरे बच्चे भूल जाए. So I try to make it as fun and as informative as I can for them. I really don't worry about the workload. I know it is for few days. It's okay. I manage it. और भले थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा करना पड़े, but I do it because I want to make memories for my kids, so that when they grow up, they remember those happy days which we have spent together. So now I come on my Instagram assumption. उसमें सबसे पहला assumption है you're sweet and honest. Thank you. So that is all YouTube about. I have always tried to keep my life as real as I can so that I can share my journey with you guys. So yes, I would take this as a compliment and thank you. The next is seeing cute kids. I think ये mistake हो गया. If I'm not wrong, मैं भूल गई actually, but ये ज्योति जी से था. So I also mentioned to her in the message that this was about assumptions about me. But anyway, you love seeing my cute kids, and that is a big compliment to me. So thank you. You are very positive. Thank you once again. Next one is you are happy in your marriage. Yes, definitely 120% I'm happy in my marriage because I have got such a loving husband. And in fact, जब Heath born हुआ था, I was in such a stress period and I had really turned not a positive but a negative person, I would say, for that particular moment. Small things used to irritate me a lot, or I was, you can say, in my ugliest mode at that time. So तब उस वक्त भी यश ने इतना सपोर्ट किया. He was so understanding and he was always supportive, and I would say that was the period when we had a lot of arguments with each other because I was always irritated and stressed because I was a fresher as a mom and I had no experience, and Heath was a hard baby. Heath was not an easy baby that time. So yes, in that period also he was so supportive, understanding, and now that I have been through phase and I look back on those days, I have huge respect for Yash because he has been always supportive to me. So I would say that I'm very happy in my marriage. We do have our arguments. हम इतना लड़ते नहीं हैं, fights नहीं होती है हमारे as such fights जो बोली जाती है. Initial days of marriage में कभी कभार हो जाती थी, अब झगड़े नहीं होते तो मजा नहीं आता है. But now it is not those huge fights. Now it's kind of we have understood each other better. और अब जो भी आर्ग्यूमेंट होती है, वी हैव मेड अ डील कि रात को सोने से पहले वो जो भी आर्ग्यूमेंट है वो हम क्लियर कर ले और फिर सोने जाए. So that's how we have tried to keep our marriage happy. And the last assumption of the day is you are doing so well in your life, you literally have nothing else to worry about, and 3 smiley emoji. Well, thank you so much, and I would accept that yes, I'm doing really well in my life, but it's not true that there's nothing else to worry about. With the grace of God, I have a loving husband, I have 2 loving kids, cute and beautiful kids. I'm having a stable life here, और बहुत सारी चीजें अच्छी है लाइफ में, फाइनेंशियली भी हम स्टेबल है. सो
things are going very well and I really thank God for that. But this is a materialistic life. तो materialistic life में हम कभी भी satisfied नहीं होते हैं. There are many things to worry about. Like my parents are getting old, so yes, there are so many things to worry about other than the settled life which we are having. So बहुत सारी चीजें हैं मेरे लाइफ में भी जहां पे मैं उनके बारे में सोचते रहती हूँ. So anyway, it was fun answering your assumptions and I hope अब आप लोगों को मेरा काफी clear picture मिल गया होगा. So just let me know your opinions on this further in the comment down below sections and also let me know कि आपको इस तरह के vlogs पसंद आते हैं या नहीं. So आज का जो vlog है I think काफी बड़ा हो चुका है, so I'll stop here and now I'll see you in the next one. Till then, bye, see you soon.